जिले के जोरदार झटके, रेक्टर स्केल पर 7.4 शिद्दत दर्ज। हुकूमत ने सुनामी का अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर के हवाले से दिल्ली में बैठक, वज़ीर दाखिला अमित शाह मीटिंग की करेंगे सदारत। जम्मू कश्मीर की मौजूदा और सलामी सूरत हाल पर होगा तबादला ख्याल। इसरो ने एक्सपोसैट मिशन के साथ किया नए साल 2024 का आगाज। खला से न्यूट्रॉन सितारों के बारे में मालूमात की जाएगी हासिल। और नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ यूपी में ड्राइवरों का चक्का जाम हड़ताल। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट न मिलने पर मुसाफिर परेशान। नए व्हीकल मोटर एक्ट को वापस लेने का किया मुतालबा। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। बड़ी खबर की शुरुआत जापान से करते हैं, क्योंकि जापान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जापान में ज़लज़ले के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं, जिससे अवाम में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि नए साल के पहले ही दिन जापान में ज़लज़ले के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीर आपके सामने है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब वहां पे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए तो किस तरह का माहौल था वहां पे, जिससे अवाम में दहशत फैल गया। शुमाल वस्ती जापान में 7.4 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया और कुछ इलाकों में सिलसिलेवार जलजलों के झटके महसूस किए गए हैं। इसके पेश नजर जापान के मौसमियाती साइंस एजेंसी ने अशिकावा, नगाटा और टोयामा के साहिली इलाकों में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। एनएचई के रिपोर्ट के मुताबिक होकोरिक्यो इलेक्ट्रिक पावर का कहना है कि वो अपने न्यूक्लियाई तवानाई प्लांट में किसी भी खराबी की जांच कर रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जलजले के झटकों की वजह से इसमें कोई गड़बड़ी तो पैदा नहीं हुई है। दूसरा खबरों में बताया जा रहा है कि अशिकावा और आसपास के इलाकों में जलजलों की खबर मिली है, जिनमें से एक की शिद्दत 7.4 दर्ज की गई है। कुछ जलजलों की शिद्दत इससे कम थी। एक खबर में जलजले की शिद्दत 7.2 भी बताई गई। ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब जलजले महसूस किए गए तो लोगों में काफी खौफ और दहशत का माहौल देखा गया। इधर हुकूमत ने सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं, होटलों की तस्वीरें हैं कि जब ये जलजिला आया तो लोग अपने आप को महफूज करने के लिए टेबल का सहारा ले रहे हैं। और अभी तक कोई बुरी खबर सामने नहीं आई है। नुकसानात के हवाले से या जानी नुकसानात के हवाले से अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। ताहम माली नुकसान बहुत हुआ है और फिलहाल हुकूमत ने सुनामी का अलर्ट भी जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, आपको बता दें कल वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम मीटिंग होने वाली है। जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम इजलास होगा और जिसमें मौजूदा सूरत हाल और सलामी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल होगा। आपको बता दें कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल यानी 2 जनवरी को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों और सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतह मीटिंग बुलाई है। खासतौर पर जुड़वा सरहदी अजला राजौरी और पूंछ में गुज़िश्ता हफ्ते जो हालात देखे गए, इस पर खास तबादला इस मीटिंग में हो सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी AK बल्ला, MHA के आला अफसरान, फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू, फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम RK गोयल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP RR स्वैन, एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार की मीटिंग में दूसरों अफसरों के साथ शिरकत मुतवक्का है। आपको बता दें कि इतलात है कि मीटिंग के 2 सेशन हो सकते हैं
एक तरक्याती कामों से मुतल्लिक और दूसरा खास तौर पर अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक ये अहम बैठकें होने वाली है। खासतौर पर राजौरी और पूंछ अजला में जहां गुज़िश्ता साल 4 वाक़ात में 19 फौजी जाँ बहक हुए, ताहम तकरीबन 30 मिलिटेंटों को भी सिक्योरिटी फोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में भी उन्हें हलाक किया। और आपको बता दें कि ये 2026 में मरकज़ी वज़ीर दाखिला के जरिए जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों और सिक्योरिटी की सूरत का पहला बड़ा तबादला ख्याल होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के आला अफसरान शिरकत करेंगे। मीटिंग में जहां पूरे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत का जायजा लिया जाएगा, वहीं तरक्याती कामों के हवाले से भी बातचीत होगी। और इतलात ये भी है कि सिक्योरिटी फोर्स मिलिटेंटों को बेअसर करने के लिए मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कर सकती है। पहले से इस तरह की बहुत सी कार्रवाइयां जारी हैं और इनमें शिद्दत आने का इम्कान है, क्योंकि मजीद फौजी पहले ही राजौरी और पूंछ जिले में मौजूद है। और हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती काम बिशमूल मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीम, वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती पैकेज, उसका भी वज़ीर दाखिला की मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद कई तरक्याती काम ज़ेर तकमील है, जिनमें मरकजी हुकूमत की तरफ से फंड्स के अलावा मरकजी ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत के हाथ में शुरू किए गए मनसूबे शामिल हैं। इन सब का जायजा ये जो 2 बैठकें अलग अलग होगी, इन सब चीज़ों का जायजा लिया जा सकता है। वहीं कश्मीर को बाकी दुनिया से रेल के जरिए जोड़ना, इस पर भी खास बातचीत होगी। तो कल सबकी नजरें दिल्ली पर मरकूज होगी, क्योंकि कल दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम मीटिंग होने जा रही है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, DGP RR सुवैन, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू और आला अफसरान इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और सबकी नजरें इस मीटिंग पर होगी। 2 सेशन में ये मीटिंग होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर की तरक्याती और सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नए साल 2026 का आगाज हो चुका है और इसरो ने साल के पहले खलाई मिशन को लॉन्च कर दिया है। मिशन के साथ उन्होंने 2026 की शुरुआत की। इसरो के PSLV C58 मिशन के साथ साथ 4 भारतीय स्टार्टअप ने अपने पेलोड्स को खला में भेज दिया है। ये पेलोड्स माइक्रो स्टेलाइट सब सिस्टम थ्रस्टर्स जो स्टेलाइट को हदफ के मदार में भेजते हैं और स्टेलाइट की रेडिएशन शील्ड कोटिंग से मुतालिक है। यह पेलोड PSPLV के मदारी तजुर्बाती मॉड्यूल पर रखे गए हैं, जो इन्हें जमीन के निचले मदार में रखेगा। इसरो ने आज सुबह 9:10 एक्स-रे पोलीमीटर स्टेलाइट एक्सपो सेट मिशन को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए 2023 में चांद तक पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज की तरफ सफर शुरू करने के बाद इसरो ने इस साल खलाई शोबे में अपना पहला कदम रख दिया है। मिशन के आगाज के साथ ही भारत ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन सितारों का मुताला करने के लिए खला में एक खुसूसी फल्कियाती रसदगाह भेजने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। एक्सपो सेट तहकीक के लिए एक किस्म की रसदगाह है, जो खला से ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन सितारों के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी करेगी। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ का कहना है कि साल 2026 में इसरो को अपने हदफ पर कम से कम 12 मिशन करने होंगे। ये हार्डवेयर तैयार करने, टेस्टिंग मुकम्मल करने और चीजें ठीक होने की सूरत में सलाहियत पर मुनहसर हो सकती है। Yesterday evening around 4:30 onwards, the world is celebrating the New Year with a lot of fireworks, and India has celebrated today the New Year with the largest rocket firework ever. And except India, nowhere else it is possible that on New Year's Day you have a rocket launch and an important satellite getting launched. So happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 km, 6 degree inclination,
and we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From this point, the orbit of the PSLV fourth stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with 9 of the onboard payloads. आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कई सालों की जदोजहद के बाद 22 जनवरी को राम मंदिर की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज से ही राम भक्त घर घर जाकर दावतनामे दे रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि सभी को 22 जनवरी को वहां नहीं जाना चाहिए। इफ्तिताह के बाद यूपी हुकूमत और मंदिर कमेटी के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए लोग वहां जा सकते हैं। देश में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगले जनवरी 22 को होने वाला है। आज से देश भर में राम भक्त घर घर जाके, हर दुकान में जाके, हर परिवार में जाके श्री राम जन्मभूमि में निर्मित भव्य मंदिर का दर्शन के लिए निमंत्रण आज से शुरू किया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है, देश की राजधानी, मेरा सौभाग्य है देश की राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक की ये बहुत पुरानी कपड़े मार्केट में आया हूँ। यहाँ की मेरे मित्रों की उत्साह आप देख रहे हैं, ऐसे ही उत्साह देश की सभी इलाका में है। जय श्री राम। है कि वहाँ लोग 22 तारीख तक न पहुँचे। स्वाभाविक है, देखिए सभी लोग 22 को जाना कोई जरूरी नहीं है। 22 को लोकार्पण हो जाए। सदियों के बाद राम लाला। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चाहे ये इंतखाबी साल हो या नहीं, हमारे लिए ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं और अपना काम लगातार करते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से हमारे 2 साल जाया हो गए, काम कम हुआ, अवाम की इतनी खिदमत नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। चुनावी साल है, सिर्फ इस साल के लिए क्या चुनावी वर्ष होना न होना हमारे लिए इतना बड़ा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हम कर्म करने वाले लोग हैं और लगातार कर्म करते हैं। फर्स्ट अगर इस पिछले सत्र का है तो वो कोविड के समय का है कि 2 वर्ष हमारे खराब हो गए और जो काम हम यानी कम काम हुआ और जनता की सेवा जितनी होनी चाहिए इतनी नहीं हो पाई। फिर भी कोविड जैसी बीमारी को जिस बढ़िया खूबसूरत ढंग से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे देश भर में और जिसको मुकाबला करके उससे निजात पाई है, वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि रही है। और निश्चित रूप से जनता की सेवा हम आगे करते रहेंगे। चुनाव हर 5 वर्ष बाद आता है। चुनाव भी कोई ऐसा विषय नहीं है कि इसको अब हमको बहुत अच्छा अनुभव हो गया है पूरे देश भर में। आज भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाली पार्टी में। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि ऐसा कोई तालीमी इदारा नहीं है जहां खुसूसी तौर माजूर बच्चों को मयारी तालीम फराहम नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बच्चों के लिए एक तालीमी इदारा बनाएंगे जहां जदीद तरीन तालीम पर मबनी तालीमी सहूलियात माजूर बच्चों को फराहम की जाएगी। दिव्यांग बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उन बच्चों को के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड का शिक्षा संस्थान नहीं है कि उन बच्चों की पढ़ाई हो सके। उन बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान प्लस पढ़ने के बाद उनके लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। और ये समाज के वो वंचित बच्चे हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है या 70% के करीब अपंग हो चुका है। हमारी सरकार ने आज साल के पहले दिन उन बच्चों के लिए एक योजना लाने की हमने एक योजना लाने की योजना सोच रहे हैं, जो आने वाले समय में फैसला लिया है, जो आने वाले समय में आपको। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि इंडिया गठबंधन में दर्जन से ज्यादा लोग वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के उम्मीदवार हैं और सभी लोग वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ताहम राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनने की हिमायत कोई नहीं कर रहा है और सब आपस में ही लड़ रहे हैं। देश की 140 करोड़ जनता जानती है
कि तथाकथित गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, कोई इधर से पकड़ा कोई इधर से पकड़ा, जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इधर उधर घूम रहे हैं। सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लालू यादव बनना चाहते हैं, स्टालिन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केसीआर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और कोई इनमें से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता, और एक दूसरे से लगातार लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि तथाकथित गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, कोई इधर से पकड़ा कोई इधर से पकड़ा, जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इधर उधर घूम रहे हैं। सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं, यूपी के कुशीनगर से खबर है, जहां नामालूम बंदूक बरदारों ने सतेश चंद्र यादव नामी नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया है। इत्तला मिलती ही मौके पर पुलिस पहुंच गया और पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कसिया क्षेत्र में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस के द्वारा यहां पर छानबीन की गई है। तो एक व्यक्ति जिसकी पहचान सतीश चंद्र यादव के रूप में हुई है, उसको खरदर पुल के पास अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मार दी गई है और इस प्रकरण में सतीश चंद्र यादव की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया है और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हिट एंड रन केस को लेकर मरकजी हुकूमत के नए कानून के खिलाफ आगरा सहारनपुर रोडवेज के ड्राइवरों और कंडक्टरों ने साल के पहले ही दिन चक्का जाम हड़ताल की है। रोडवेज बसों और प्राइवेट बसों के रुकने से सहारनपुर और आगरा में मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज के ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स ने नए कानून को वापस लेने का मुतालबा किया है और मुसाफिरों ने भी उनकी हिमायत की है। रोडवेज बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों ने बस स्टैंड पर मुजाहरा किया और सरकार मुखालिफ नारे भी लगाए। बोलो क्या नाम है चाचा? जगबीर सिंह। आज आप लोग यहाँ हड़ताल देते हैं, क्या करना? भैया इसलिए हड़ताल की है, ये जो वो लगा दी है इस कार्य कानून को हटाएं। हम बस चलाते 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? 10 साल की सजा, बताओ इतने पैसा होता तो हम बस चलाते। हम तो ड्राइवरी छोड़ के कुछ और काम कर लें भैया, लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे क्योंकि ये कानून ऐसा अलाउ किया है, ये नहीं होना चाहिए। इसे हटाएं, जब गाड़ी चलाएंगे हम नहीं चलाएंगे भैया। ड्राइवर के लिए क्या कहाँ से हम पे क्या सुविधा मिल रही है? सबसे पहले सबसे मेहनत करने वाला ड्राइवर है, ना तो इसका खाने का टाइम ना सोने का टाइम। सुबह 3 बजे जग के आते हैं, रात को 10 बजे घर पहुँचते हैं। क्या है तनख्वाह हमारी कितनी? 18,000 15,000 रुपये, इससे बच्चे पाल रहे हम। ये भी कानून लग गया, 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? इतनी जमीन भी नहीं है हमारे पास। मांगे पूरी नहीं होगी तो भैया हम नहीं गाड़ी चलाएंगे, हम तो कुछ भी काम कर लेंगे लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। अरे हमारे लिए तो हम गाड़ी ऐसी भर्ती है, उसमें ड्राइवरों को भर्ती कर दो, उसे भी नौकरी करने के लिए तैयार है, लेकिन ड्राइवरी नहीं करेंगे। चक्का जाम रहेगा, चक्का जाम ड्राइवरी कौन चलाएगा भैया? 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे बताओ? राजकुमार, आप क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है, हमें वहाँ जाना है तो बचता है, तो बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे कहाँ जा रहे हैं। कोई भी गाड़ियाँ नहीं हो रही है। हड़ताल बता रहे हैं, हड़ताल बता रहे हैं। ठीक। आपको यहाँ बस स्टैंड आई हुई है, कहाँ जाना है? जाना है, काफी देर से वेट कर रहे हैं, कोई हिमेरपुर में भी मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ ड्राइवरों ने हाईवे बुला करके मुजाहरा किया है। ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां नेशनल हाईवे 34 पर तरसी पार्क करके एहतजाज किया। हाईवे पर गाड़ियों की पार्किंग के बायस कई किलोमीटर तवील ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी नेशनल हाईवे 34 पर पहुंच गए। ड्राइवर्स ने नए व्हीकल मोटर एक्ट को काला कानून करार देते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया है। कानपुर जाने के लिए निकले, कानपुर से जौनपुर जाएंगे, वहाँ से गाड़ी खत्म हो गई, वहीं जाना। कितनी देर से बस स्टैंड में क्या दिक्कत आ रही है? आधा घंटा हो गया। ड्राइवर इसलिए हड़ताल करे हैं
कि उनकी जो समस्याएं हैं, ये जो एक्ट लागू कर रहे हैं, ये गलत है, तरीका गलत है, इसको हटा लेना चाहिए जितने इमीडिएटली। चलिए, बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।